आप सभी सीजी बोर्ड कक्षा 7वीं के छात्रों के लिए फाइनली लेकर आ चुके हैं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए छात्रों कंप्लीट मॉडल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। छात्रों, ये जो क्वेश्चन पेपर है इससे 90% प्लस चांसेस हैं कि आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ उनकी भी मदद हो जाए। तो छात्रों, यहाँ पर कुछ नहीं, आपका अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर अंकों में डालना होता है, आपका नाम डालना होता है, यहाँ पर आपके टीचर साइन करते हैं, यहाँ पर भी आपके टीचर साइन करेंगे, यहाँ पर आपको स्कूल का नाम डालना होगा। ठीक है, तो निर्देश दिए गए हैं वो आप पढ़ लेना। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए में। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए में क्वेश्चन क्या है छात्रों? क्वेश्चन है कि मोहन किसका बेटा था। तो मोहन किसका बेटा था, बहुत अच्छे से याद कर लेना आप। जो मोहन था वो किसका बेटा था? तो मोहनदास छात्रों आपका बनारसी दास का बेटा था। किसका बेटा था? बनारसी दास का। तो बनारसी, ऐसा साम है बड़ी की मात्रा और दास, ठीक है, बनारसी दास का बेटा था। इसके बाद है आपका क्या? इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है कि आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताओ। तो आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आनंद का खुश हो जाएगा, ठीक है ना, या उत्साहित। इसका उत्तर यहाँ पर से देख लेते हैं। तो आनंद शब्द का सही हर्ष हो जाएगा खुशी, हर्ष या फिर उल्लास। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है छात्रों वो आपसे पूछता है फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपको लिख देना होगा यहाँ पर कुसुम, यदि ये क्वेश्चन आता है तो। अब मौसी प्रतिदिन बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, इस वाक्य में प्रति शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो प्रति छात्रों विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? प्रति शब्द जो है विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसी प्रकार से क्या है। तो आपका अगला क्वेश्चन है दूसरा शब्द को पराया छत्तीसगढ़ बोली में क्या कहा जाता है। तो छात्रों, दूसरे को हम पराया कहते हैं, बेगाना भी कह सकते हैं, बेगाना। पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ बोली में पूछा गया है, तो छत्तीसगढ़ बोली में पराया ही राइट आंसर है। इसके बाद है निम्न के शब्दों को दो पर्यायवाची शब्द लिखो। आकाश का हो जाएगा नभ और गगन। इसके बाद है पानी का जल और नीर। इसके बाद है सूर्य, तो रवि और दिनकर। इसके बाद है बेटा, तो पुत्र और क्या कहते हैं हम बेटे को? सूत, ठीक है, सूत। अगला जो क्वेश्चन है छात्रों निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। तो शिक्षा, अपमान, दोष, ढोंग और क्रोध। इसको आपको ये जो संज्ञा शब्द हैं इनको विशेषण में परिवर्तित करने हैं। तो कैसे परिवर्तित करेंगे आप? इसका आंसर देखेंगे हम यहाँ पर। शिक्षा का विशेषण हो जाएगा शिक्षित होना, यानी कि राम बहुत शिक्षित व्यक्ति है। अब राम बहुत शिक्षित व्यक्ति है में विशेषण क्या हो जाएगा? शिक्षित। भाई राम तो बहुत सारे हैं उस नाम के, लेकिन जो शिक्षित है वो उसकी विशेषता है ना। जैसे कि वह बहुत शिक्षित है, तो मतलब ये उसकी खूबी है। अपमान, तो अपमानित, उसे अपमानित किया गया। दोष का दोषपूर्ण। ढोंग का हो जाएगा ढोंगी। क्रोध का हो जाएगा क्रोधी। और ज्ञान का विशेषण हो जाएगा ज्ञानी, है ना। तो इस प्रकार से आपको विशेषण बनाने हैं। इसके बाद छात्रों अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है हवाले करना मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क्वेश्चन देख लो, फिर इसका आंसर भी बता देंगे। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। लगे हाथ निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। पहला है चौमास, दूसरा है सुखदर। कुतुबनुमा की सुई हमें क्या सीख देती है, और मुंडन किसका और क्यों हो रहा था। तो देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार हैं। तो देखो, मुहावरा था हवाले करना, इसका अर्थ होता है सौंप देना, यानी कि वाक्य पुलिस ने चोर को कोर्ट के हवाले कर दिया, यानी कि सौंप दिया। या फिर माता ने बालक को पिता के हवाले कर दिया, यानी कि माता ने बालक को पिता को सौंप दिया। फिर है छत्तीसगढ़ी शब्दों का अर्थ है चौमास, यानी कि चौमासा, 4 महीने का समय। सुखदर यानी कि सुंदर होता है। कुतुबनुमा की सुई की एक सीख, तो कुतुबनुमा की सुई से हमें एक दिशा और एक लक्ष्य पर केंद्रित होने की सीख देती है। मुंडन किसका और क्यों हो रहा था। तो तेनालीराम का मुंडन हो रहा था क्योंकि वह शतरंज खेल में
हार गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे छात्रों, वो क्या है। तो आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, लघुत्तरीय प्रश्न है कि कल्पना चावला का अटल ध्येय क्या था। त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में संक्षेप में लिखिए। मंजूर सही कहूँ तुम्हारा मितान कोनो मुसीबत में फंस जाही, ता तुम मन ओला उबारे बर का उदीमी करहु, सोचकर लिखिए। इसका मतलब क्या है बताना है आपको। तो देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। तो देखो, कल्पना चावला का अटल ध्येय क्या था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कल्पना चावला का अटल ध्येय और संदेश था, अपने विश्वास के धरातल से आगे बढ़कर चलो, तभी असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी छत्तीसगढ़ की एक महान समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने राजनांदगांव के BNC मिल के मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व भी किया। उनके इन महान कार्यों के कारण उन्हें त्यागमूर्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है छात्रों, मित्र को मुसीबत से बचाना। तो हम अपने मित्र को बचाने के लिए कछुए के समान कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे भले ही करें लेकिन करेंगे, जिससे हमारा मित्र मुसीबत से बाहर निकल जाए। अब 11वां क्वेश्चन है, काव्य पंक्तियों का सप्रसंग व्यर्थ। तो प्रसंग है, ये पंक्तियाँ रसखान जी द्वारा रचित हैं, जिसमें उन्होंने गोकुल में जन्म लेने की इच्छा प्रकट की। तो व्याख्या इस प्रकार है, कवि रसखान कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को कोप से बचाने के लिए छाते की तरह उठाया था। और यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम्ब की पेड़ की डालियों पर हो। यानी कि वो अपने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शा रहे थे। फिर विकारण कहानी का सारांश इस प्रकार है। तो देखो, हमने इसका क्वेश्चन तो देखे ही नहीं पर आपको आंसर बता दिया है। तो इस मिस्टेक को सुधारते हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है आपका 11वां दीर्घवृत्तीय प्रश्न, जहाँ पर प्रश्न था कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सप्रसंग व्यर्थ भावार्थ लिखिए। तो पहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो कारों, मिली कलिंदी फूल कदम्ब की डारन। इसका अर्थ हमने आपको बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, विकारण कहानी की सारांश अपने शब्दों में लिखो। इसका अर्थ भी आपको उत्तर भी आपको बता देते हैं। अंतिम प्रश्न छात्रों यहाँ पर कि अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक यानी कि प्रधान पाठक जी को 3 दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखो। तो यहाँ पर से देखो, आपका आवेदन पत्र इस प्रकार से आप लिख देना कि सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आपके स्कूल का नाम इसकी जगह लिख देना आप। यदि नाम आपका दूसरा है तो नाम दूसरा लिख देना, और यदि यही है तो यही लिख देना। और यहाँ पर अपने गांव शहर का नाम आ जाएगा। विषय 3 दिन की बीमारी की छुट्टी है। 2 आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से अचानक तेज बुखार आ गया। डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है। इस कारण में विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, तो मुझे 3 दिन की छुट्टी तो नहीं कृपा करें। बाकी आप देख सकते हो क्या क्या आपको डालना है। और ये आपके विकारण की कहानी का सारांश आपके सामने है, इसे आप पढ़ लेना। तो छात्रों, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब करना तो और भी मत भूलना। और वीडियो में लाइक के बाद एक हाइप का बटन आएगा, तो आपका फ़र्ज़ है उस हाइप को बटन का भी प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब।